कितना समय? आज एक फोन करो रेगुलेटर भी लगा के जाएगा सिलेंडर वाला। कोई नहीं आता। एक कॉल करोगे रेगुलेटर भी लगा के जाएगा सिलेंडर वाला। मेरी सुनेंगे? रोड पे कौन चलेगा? तो आप बताएं, कोई सुविधा नहीं है। रोड बड़े किसके लिए? पब्लिक के लिए बड़े। सुनेंगे? सड़कें बड़ी किसके लिए? पब्लिक के लिए। जरूर बात कर रहा है। अरे मैंने किसके बारे में बोला? रुक जाइए आप। कर ज्यादा बकवास कर रहा है। जय जय श्री राम। जी आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? बीजेपी जी? मोदी जी। क्यों? अब आप देखिए कि 46 देशों ने वीज़ा फ्री कर दिया इंडिया को, कितनी बड़ी बात है ये। और इंडिया में विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने तो कोई काम ही नहीं किया। विपक्ष का तो यही काम है। विपक्ष अगर ये काम विपक्ष नहीं करे तो कौन कौन करेगा? आप और हम तो करेंगे नहीं, विपक्ष तो करेगा काम। जब ये पॉजिटिव होगा उसका नेगेटिव दिखाएंगे वो दो लोग, यही काम है विपक्ष का। तो अब 46 देशों का जिसने क्या किया, 46 देशों को वीज़ा फ्री कर दिया। अब बाहर जाके पूछिए, जो यूपीआई चालू कर दिया, दुबई सब जगह यूपीआई चालू कर दिया है। यूपीआई कितनी बड़ी बात है। अगर यूपीआई में पैसा आएगा इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो सब जगह पैसा आएगा इंडिया का। जो अमेरिका को पैसा देते थे बीच का, उसका मनी चेंजिंग का, वो पैसा इंडिया में बचेगा पैसा। तो आप है ना पीएम मोदी को ही चाहते हैं? हाँ हाँ, आप किसको चाहते हैं? मोदी के ही फैन है सब, हर कोई। सब मोदी 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 के फैन हैं आप भी। आप भी मोदी के फैन हैं? मोदी के सब मोदी के हैं। तो आप सब बीजेपी सरकार चाहते हैं? जो गलत होगा वो मोदी को नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी हराम की खाने की आदत है। 70 साल में यही होता आया है, ठीक है। अब मोदी ही रहेगा, इसके आगे कोई नहीं। इसके बाद 24 के बाद जो भी कानून आ रहे हैं ना, ये जितने चोर चमार लोग बैठे हुए हैं विपक्ष में, सबकी। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा अभी शब्द? आपने क्या कहा? हाँ पता है आपको? एक मिनट मैम, क्या? जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने। ये गलत चीज है। ये आप सुनिए, किसी जाति को ऐसा है, देखिए एक मिनट, देखिए 1975 1975 में क्या किया। एक मिनट रुकिए भैया, ये कह रहे पीछे ना। आपको नहीं कहा ना भाई साहब। अरे आपको नहीं कर, आपको नहीं कर, होंगे ना आपका। जी तो आप बताएं 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? आइए ना सामने आइए फिर आप। मैं सपोर्ट करता जी 2024 में आप बताएं किसकी सरकार? कहावत बताओ, मोदी जी को। मोदी सरकार, 2024 मोदी सरकार। तो लेकिन ये जी तो सामने आइए ना, सामने आकर बात। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है जी। देखिए 1975 में 1975 में जो है ना, इमरजेंसी का घाव दिया कांग्रेस ने। हम तो हमारे दो का चूरन चटाया। यहाँ का करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती नसबंदी किया कांग्रेस, है ना। 2 साल तक विपक्षी जितना मीडिया वाले हैं और जितना विपक्षी नेता लोग हैं, उन लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती जेल में ठूस दिया। और जो है ना, विदेशी घुसपैठियों को 10 करोड़ विदेशी घुसपैठियों को पकड़ कर जबरदस्ती यहाँ भारत में बैठा करके खिला रहा है। देखिए आपका घर में 5 आदमी अगर रहते हैं, अगर हम जबरदस्ती 50 आदमी घुसेड़ देंगे, आप कहाँ से खिलाएंगे? तो गरीबी यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ये कांग्रेस करता है उनको, क्यों? उनका वोट बैंक है। 1975 में तो बता ही दिया आपको। अच्छा, उसके बाद में जो है हम दो हमारे दो का चूरन चटाया कि भाई, और दूसरे माने ये में तो ये है, मना है। अच्छा, उसके बाद में ये कांग्रेस इतना माने काम किया है, ऐसा सा काम किया है। देखिए वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, 500 रुपया दे करके वहाँ पर दिहाड़ी 500 रुपया दे करके नौजवानों को पत्थरबाजी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। वहाँ पर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हमारे जो है भारतीय हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर में पत्थर मार करके उसको सिर फोड़ दिया जाता था। उनके पास AK-47 रहते हुए गोली नहीं चलाने का ऑर्डर था कांग्रेस की सरकार में। और अगर गोली चलाओगे तो तेरे ऊपर FIR हो जाएगी। मोदी की सरकार आई है तो उनका हाथ खोल दिया है। कोई अगर पत्थरबाजी करता है, कोई उलझुल काम करता है, वहीं पर ठोक दो। ये मोदी की सरकार है। उसके बाद में आज योगी जी बोलते हैं योगी मॉडल सबको चाहिए। आज सारा देश बोल रहा है नो मोर कांग्रेस, नो मोर कांग्रेस, नो मोर कांग्रेस, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। और गांधी और कांग्रेस नहीं चाहिए, ये हम लोग पक गए हैं। आज योगी मॉडल सबको चाहिए। योगी जी बोलते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो योगी मॉडल सबको चाहिए। आज जो है ना, देखिए कांग्रेस के समय में 2G स्पीड मिलती थी, 300 रुपया देते थे तो सिर्फ 1 GB मिलती थी, है ना, वो भी 2G स्पीड से चलता था। आज देखिए 5G स्पीड चल रही है, 300 रुपया में 60 GB मिलता है। 300 रुपया में 2 GB पर डे मिलता है, तो 60 GB मिलता है हम लोग को, और वो भी 5G स्पीड से। योगी जी हम चाहते हैं कि आने वाला समय में बाबा ही सरकार चलाएं, बाबा ही देश को चलाएं और 10G स्पीड से चलाएं। तो हम ये चाहते हैं। तो आज हाँ जी, 7 साल पहले आपने पता करा जी 7 साल पहले सिलेंडर कितने का था पता करा आपने? और आज की डेट में कितने का है? एक मिनट 7 साल पहले आप सिलेंडर कैसे लाते थे? साइकिल से।
कितने कितने टाइम कितना खराब होता था। आज एक फोन करो रेगुलेटर भी लगा के जाएगा सिलेंडर वाला। एक कॉल करोगे रेगुलेटर भी लगा के जाएगा सिलेंडर वाला। अगर प्रैक्टिकल बात करो कुछ नहीं है सक्सेस है। व्यवस्था सारी चाहिए, पैसा कम करो। व्यवस्था सारी चाहिए, पैसा कम करो। तो आपको लग रहा है बीजेपी सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही? बीजेपी सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन सब कुछ पैसों से ही हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, गरीबों का कोई नहीं है, गरीबों का कोई नहीं है। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? मैं सरकार किसी भी होए, कम से पब्लिक का भला तो हो, कम से पब्लिक का तो भला होना चाहिए। तो अभी तक कौन सी सरकार आपको लगती है जो पब्लिक का भला करती है? जब चुनाव आते हैं तब पब्लिक का ख्याल आता है, और चुनाव खत्म है तो फिर कोई मतलब नहीं है पब्लिक से। पब्लिक मर रही जी रही, कोई मतलब नहीं है आपको, सरकार से मतलब है बस। उनने मंदिर बन गया है, उनने मंदिर में सारी चीजें होगी। अरे एजुकेशन को करिए, एजुकेशन में 18% जीएसटी लग रहा है। एजुकेशन में कौन से, आप बताइए कौन सी कंट्री में जीएसटी लगता है पढ़ाई पर, बताइए। भारत में लग रहा है पढ़ाई पे। बच्चे कहाँ से, गरीब आदमी कहाँ पढ़ा पाएगा बच्चों को? जो मजदूरी कर रहा है वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा पाता है, वो बच्चे वो सपने नौकरी कहाँ देखेंगे, सपने देखेंगे नौकरी के वो लोग? भाई बताइए। सही कह रहे हैं बिल्कुल। क्या जीएसटी जब सुनो, आप देखिए ना पहले। उस समय पर इलेक्शन था क्या, जब यार सड़कें बन रही थी। अरे सुन ले भाई, सुनो यार, सुन लो। बताइए। जब क्या इलेक्शन था तब यहाँ सड़कें बनती थी, तब यहाँ एयरपोर्ट बनते थे तब भी इलेक्शन था, तब यहाँ स्वास्थ्य के लिए एम्स बनते हैं तब भी इलेक्शन था, जब यहाँ गुंडागर्दियों पे लगाम कैसे जाती जब भी इलेक्शन था। ये सब बहकाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है, जनता को गुमराह करने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एजुकेशन में जीएसटी कहाँ लगता है बताइए? सरकार के बारे में नहीं, आप जीएसटी की बात कीजिए ना। 18% जीएसटी कहाँ लगता है? कैमरे के सामने से हट जाए। बताइए किस चीज में नहीं लग रही? जी, तो आप एक बात बताएं, रुक जाइए। सारे लोग घूम रहे हैं जो कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से उल्टे सीधे लोगों को भड़काने की कोशिश, दंगे कराने की, नफरत फैलाने की बात। आम आदमी बच्चों को पढ़ा पा रहा है? बताइए मुझे, बताइए कहाँ पढ़ा रहा है, बताइए ना। तो कौन सी स्कूल में पढ़ाई हो रही? फीस ही देख रहे हो आप, क्या बात हो रही? अब गरीब आदमी पढ़ा पा रहा है बच्चों को? कैसी बात कर रहे हैं? अब आप चाहोगे कि हमको जो है ना सिंधिया स्कूल में पढ़ाई है तो वहाँ तो पैसा लगेगा। जब प्राइवेट में जाओगे पैसे, सरकारी में भेजो बच्चों को। आगे आ जाए। ठीक है, अमीर होने भी नहीं देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? उम्र हो गई, आप समझिए थोड़ा सा। तो आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर है? मैंने सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने ये बोला सरकार किसी की भी रहे, पब्लिक के बारे में सोचे वो। मैंने ये बोला है सरकार के बारे में। केंद्र सरकार नाम देखिए, मोदी सही है, राहुल सही है, योगी सही है, केजरीवाल सही है, मेरे लिए सब सही है। मैंने क्या बोला आपसे कि पब्लिक के बारे में सोचे। ठीक है, सही कह रहे हैं। सुनो, एक चीज बताओ, किसी बारे में अगर यहाँ पब्लिक के, ये कह रहे हैं जो पब्लिक के बारे में सोचे। मैडम, हेलो मैडम, इन भाई साहब का क्वेश्चन है कि पब्लिक के बारे में सोचे। आज यहाँ पब्लिक को सुरक्षा मिल रही, किसने दी? मोदी जी ने। आज यहाँ स्वास्थ्य दिया तो किसने दिया? मोदी जी ने। और आज पब्लिक के लिए 17 एम्स खुले हैं पूरे इंडिया के अंदर, 2 एम्स है पूरे इंडिया। पब्लिक के लिए, पब्लिक सुनिए, मेरी सुनिए, वोट जाएगी, पब्लिक जाएगी, मेरी सुनेंगे। रोड पे कौन चलेगा? तो आप बताएं, कोई सुविधा नहीं। एयरपोर्ट बड़े किसके लिए? पब्लिक के लिए बड़े। सड़कें बड़ी किसके लिए? पब्लिक के लिए। नहीं तो आप बताएं, आप जा कहाँ रहे हैं? सर 2000 आप बस इसीलिए घूमते हो, टीम बना एक। अरे सुनिए यार, सुनिए बात सुनेंगे, मेरी क्या सुने आपकी? बकवास कर रहे हैं। 2-4 आदमी हो जाते हो बस, और कैमरे के सामने लग जाते हो। बात कर रहा। अरे मैंने किसी के बारे में बोला? रुक जाइए आप। बकवास कर रहा है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। किसकी सरकार 2024 में? किसकी सरकार 2024 में? किसकी सरकार? 2024 में उस आदमी की सरकार आएगी जो इस देश के, इस राष्ट्र के लिए काम करेगा। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और मैं, मेरी वोट, मेरे परिवार की वोट, मेरे जानकार की वोट, मेरे रिश्तेदार की वोट मोदी के डॉगी को तो जा सकती है, लेकिन कांग्रेस के कुत्तों को नहीं जागी। जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024? क्या 2024 में किसकी सरकार? केंद्रीय सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी सरकार आएगा। आपको किसकी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि उनका जो विकास का पहलू है वो बहुत विश्व रिकॉर्ड। कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं किया। नहीं, कांग्रेस पार्टी 70 साल देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी 70 साल देश को लूटने का काम किया। देश के युवा, बेरोजगारी, किसानों की, मतलब हर एक तरह से 70 साल तक कांग्रेस ने देश को लूटा है। तो हमारी जनता, भारत की जनता, न्याय
यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसका कोई फायदा नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। जी क्या साइडों में से अभी भी लूट रही है। आप बताएं 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी, देश का भला करना है और सब लोग सुख सुविधा से रहना चाहते हो तो मोदी जी को वोट दो, आंख बंद करके। सिर्फ मोदी। सबका साथ सबका विकास मंत्र है, मोदी जी को वोट दिया जाए 2024 में। परसों आपने मोदी सरकार, मोदी जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखी होगी। मोदी जी ने उसमें बोला कि अगर इस बार मुझे प्रधानमंत्री चुनते हो आप तो मैं देश के लिए कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि आप लोग हमेशा याद रखोगे। हिस्ट्री क्रिएट करके जाऊंगा मैं। इतना सोचने के बाद भी जब आपने कांग्रेस को 70 साल से देखा तो थोड़ा सा क्या ये इशारा जो है, जो विपक्ष पार्टी का कहना था, ये इशारा सीधा सीधा काशी को लेकर किया जा रहा है और मथुरा को लेकर किया जा रहा है, तो आपको लगता है काशी और मथुरा का या अयोध्या का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। सब लोगों का देश हित में है ये, और हमें ऐसे प्रधानमंत्री जी पे गर्व है। आज आप विदेश में जाओ, पूछो, मोदी जी की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया, उनका काम दिखा है। तो जनता इस देश का नागरिक होने के नाते मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे हर तरीके की सुख सुविधा। आपको महंगाई नहीं लगती है? महंगाई है तो, लेकिन आप कमा नहीं रहे हो क्या? 10 साल पहले रोजगार मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है? जी अभी जो बेरोजगार की जो बात करते हैं, मेरे 8 आदमी जानने वाले सरकारी नौकरी में लगा है। अब ये बताइए, आदमी कहते हैं नौकरी नहीं मिलता है, मेरा 8 आदमी लगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी जो है अभी, तो ये कैसे लग गया? ये बताइए, वैकेंसी निकला जब ही तो निकला है ना, ये लगा है। फिर बताइए, रोजगार है, लेकिन रोजगार केवल उन लोगों के नहीं है जो चोर और ठग हैं। उन लोगों के लिए रोजगार नहीं है, मेहनत करने वाले के लिए हर जगह रोजगार है। उनको नौकरी लग रहा है, ऐसा नहीं है जो नहीं लग रहा है। जो है अभी सेंट्रल स्कूल में नौकरी लगा है, एम्स में लगा है, तो कैसे लग गया ये बताइए। जो विपक्ष पार्टी बोल रही है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को डराया धमकाया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे है कुछ भी नहीं है। नहीं, किसी को नहीं डराया जा रहा, किसी को नहीं धमकाया जा रहा, सब बढ़िया चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा था, आज वो 70-80 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। काम करने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए हिंदू मुस्लिम है। मैम कुछ कहना चाहती है? मैम आप बताएं क्या कहना है? मुझे ये नहीं पता आप क्या डिस्कशन कर रहे हो, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ, बताइए क्या आपका क्वेश्चन? मेरा मुद्दा ये है 2024 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की। उस कोई आपको इसमें आप सोच रहे हैं, मतलब ये सवाल भी कैसा था? हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें क्यों दिमाग लगाना है? एक इंसान जो 24 घंटे 365 दिन कार्यरत है, देश को आगे बढ़ाने में, देश का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। आज देश इतनी उन्नति कर रहा है, कोई सी भी प्रॉब्लम बताइए, कोविड जैसी महामारी से जैसे विश्व नहीं लड़ पाया, भारत ने लड़ लिया। यहाँ पे हर चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हर चीज इतनी सुपर डुपर हिट हो रही है। अब और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? क्या मोदी के अलावा हमारे पास कोई कुछ हम विपक्ष बोल रहा है कि ईडी सीबीआई जो है मोदी का एक शिकंजा बन चुकी है, जो सब पर कसा जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी के रिश्तेदार है सब। ऐसा होता, मेरा प्रश्न उन्हीं से है। पहली बात तो आपको बता दूं कि विपक्ष इतना कमजोर है, टूटा फूटा है, बेचारा है। अब तो बेचारा वर्ड भी विपक्ष के लिए यूज करना शर्म आती है। लेकिन अगर ईडी पे पास कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर वो फंस कैसे जाते हैं? ईडी को कुछ तो मिलता है ना, तभी तो जाते हैं और सारे परिणाम बाहर आ जाते हैं। इतनी बड़ी लॉबी है, एक मिनट, इतनी बड़ी लॉयर्स की लॉबी है हमारे सीएम साहब के पास। सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया सब अंदर क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? पूरे देश की लॉबी उनके पास है, पैसों की तो कोई कमी है नहीं, फंडिंग उनको बहुत आती है भारत के बाहर से। लेकिन लॉयर्स एक से बड़ा खड़ा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिला था तो अभी तक जेल में क्यों बैठे हैं? तो झूठ बोली है कि है ना, सीसीटीवी फुटेज से ऑडियो डिलीट कर दिए, ईडी ऐसे शिकंजे का। अरे वो कितनी भी मर्जी सीसीटीवी फुटेज कर दें, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और उन्हें पता है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी ईडी के ऊपर। ऐसा नहीं है, जहां गलत होता है वहीं पे पहुंच। आपको लग रहा है केजरीवाल गलत हैं? बिल्कुल। अगर आपने धोखाधड़ी ना की होती तो इतना आलीशान महल कैसे बना लिया? वो महल के लिए पैसा कहाँ से आया? आप बताइए, एक पेड़ काट के देखिए, आपको जेल के अंदर कर देंगे। उन्होंने तो पूरा जंगल काट दिया, पूरा जंगल काट दिया, कितने पेड़ काट दिए, आलीशान बंगला बनाया जो
उसका आपने सुना है? मैंने तो सिर्फ सुना है, मैं अंदर जाना चाहती हूँ, मैं आज तक जा नहीं पाई, मैंने अर्जी दे रखी है, मुझे भी अंदर से देखना है कि कल तक जो फुटपाथ पे बैठ के बोलता था कि मैं न लूँगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, ना मैं सरकारी गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, ना मैं ये करूँगा, ना ढीली सी शर्ट पहन करके घूमता था कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी से इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया कि हर इंसान की जिज्ञासा है उस बंगले को अंदर से जाके देखने का। ये पैसा आया कहाँ से? मैं तो खुद फंडिंग लेने गई थी उनसे, उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला सर, हम जैसे लोग, आप महिलाओं को इतना बढ़ावा देते हैं, मैं एक महिला हूँ, मैं कार्यक्रम करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ पैसे दीजिए। कार्यक्रम बिना पैसों के तो नहीं होगा ना, तो बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो आलीशान बंगला विद स्विमिंग पूल बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे ही तो उन्होंने मार लिए ना। और जो माफिया, शराब घोटाला, ऐसे लोगों ने जो पैसे दिए, जो सरेआम ड्रग्स बिक रही हैं दिल्ली में, तो ये सारे पैसे कहाँ पहुँच रहे हैं? टिकटें बिक रही हैं, तो ये सारे पैसे तो आ रहे हैं ना। तो ईडी अपनी जांच तो गलत क्या है? तो गलत क्या है? अच्छा, ये अगर आप बताइए कि मैं कह रही हूँ मोदी जी की भी जांच करवा लो ना, क्या दिक्कत? उनका घर पर कह रही है कि जो बीजेपी में जाता है उसकी जांच नहीं होती, इसीलिए नीतीश कुमार चले गए हैं। अरे कम, अभी आप करवाओ ना जांच। जो कांग्रेस में विपक्ष पार्टी में जो अच्छे नेता हैं वही बीजेपी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार अच्छे नेता है? नहीं, मैं नीतीश कुमार को नहीं जानती, मुझे ये पता है कि अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है और उस नेता को बीजेपी से के साथ, नेतागिरी में तो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है, तो उसको अपना फायदा दिखा है तभी तो गया है। अब अगर वो सुपर पावर बनती जा रही है बीजेपी, तो क्या करे? सबको जाना ही पड़ेगा, तो जाना भी चाहिए। और देश का सुधार होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए। हम आम आदमी को क्या लेना देना है? देश की सुरक्षा, वुमेन सिक्योरिटी, हर चीज जो हमारे मुद्दे हैं। कश्मीर में जो पत्थरबाज था, आज वो पढ़ लिख रहा है, आज उसे पैसे मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उसे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। हमें तो यही चाहिए ना, और क्या चाहिए था? तो सब कुछ सही सुचारू रूप से देश चल रहा है। मोदी की गारंटी पे देश के नागरिकों को इतना विश्वास है कि मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर ये बोल रही हूँ कि हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप यहाँ लाखों लोगों से पूछ लीजिए, आपको ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई, और हम कुछ और सोचते ही नहीं। 95% लोग यही बोलेंगे कि आपको भी लगता है यहाँ कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आप बताइए दूसरा कौन सा प्रधानमंत्री का चेहरा है? मतलब जी, अच्छा, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। कहीं से कोई उम्मीद होती है उनसे, तो वो भी नहीं है कोई उम्मीद। जो आदमी अपनी 50 लोगों के सामने 2 मिनट भाषण नहीं दे सकता, वो देश का क्या संभालेगा? और जैसे अभी बात कर रहे थे, शिंदे साहब को कौन नहीं जानता है? कांग्रेस के एक बहुत बड़े चेहरा थे वो। क्या उनको किसी ने फोर्स किया क्या बीजेपी में आने के लिए? अपनी मर्जी से वो आए। तो जो अच्छे नेता हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, जिनको अपना भविष्य देखना है, देश का भविष्य देखना है, और जो कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं देश की तरक्की के लिए, वो करेंगे स्विच। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो है सिर्फ ईडी से बचने के लिए किया गया है। आपको प्लस जो ईमानदार नेता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, वही बीजेपी का पल्ला छाम रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं आ रहा बीजेपी के साथ, ठीक है। जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, वो अपना अलग ही तिकड़म कर रहे हैं। उनका आने वाली युवा से पूछते हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी? आप हमसे ही पूछिए मैम। एक आदमी लक्षद्वीप में चेयर डाल के बैठता है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। हमें वही आदमी चाहिए, वही चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है बाकी लोगों से, ना विपक्ष से, ना जो मीडिया में आते हैं जो ये कहते हैं हमारे सिर पे ईडी बिठा रखी है, हमारे सिर पे जांच एजेंसी बैठी हुई है। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। 24 में बीजेपी आएगी, मोदी जी अगले पीएम होंगे। 15 साल गुजरात के सीएम रहे हैं, कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। एक बात बताओ, राहुल गांधी या पीएम मोदी? पीएम मोदी यूपी के लिए बहुत कुछ कर रखा है जी। हाँ जी, आपको है ना कुछ मिला है पीएम मोदी के जरिए? हाँ, यूपी में जैसे मेरे गांव में योगी जी भी बीजेपी में, उनकी तरफ से जैसे हमारे गांव घर के लिए पैसे मिले हैं, नल बनवाए हैं, टॉयलेट बनवाए हैं, बहुत कुछ बनवाए हैं, सिलेंडर भी मिले। हाँ, सिलेंडर भी मिले हैं, सुविधा मिल रही है बीजेपी सरकार। और जैसे मेरी नानी दादी, उनकी पेंशन भी आती है बीजेपी की तौर से। जी, बहुत कुछ सुविधा मिल रही है। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। जी, धन्यवाद।
जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बच्चा 2024 में एक ही बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इस बार 400 पार और इस बार सिर्फ मोदी सरकार। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार 400 पार जा पाएगी या फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगे आ पाएगी? आपको जो लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।